श्रीमद् भगवत गीता 12वां अध्याय। अर्जुन ने भगवान से पूछा, मुझ में वो कौन से सद्गुण होंगे जो मैं आप श्री को प्रिय लगूंगा। पतिव्रता नारी सोवस्त्र धारण करती है, सो आभूषण ग्रहण करती है, जाके मैं पति को प्रिय लगूं। उसी तरह सत शिष्य अपने सद्गुरु को जो सद्गुण प्रिय हो वो उसे धारण करने का जतन करता है। भगवान को जो प्रिय हो भक्त उसे धारण करने का जतन करता है। 16 सद्गुण बताए भगवान ने, उसमें कुछ सद्गुण रख रही हूं। दूसरे श्लोक में कहा है संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। भगवान ने कहा, अर्जुन जो मेरा भक्त होगा वो जीवन में संतुष्ट होगा। कई बार ऐसी परिस्थितियां घरों में आती हैं कि कल भोजन क्या बनेगा नहीं कह सकते, और कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं इतना सारा बना पड़ा है, खाने वाला कौन है। संसार विचित्र, घर घर की कहानी बड़ी विचित्र, लेकिन सुखी कौन है कि जिसको भगवान ने जहां रखा है वहां वो संतुष्ट रहे। मुझे आश्रम की यात्रा प्रदान की है तो मैं उसमें संतुष्ट रहूं। आपको गृहस्थ आश्रम की यात्रा प्रदान की है, आप उसमें संतुष्ट रहें। मेरी माताएं, मेरी बहनें, कभी मन में ये विचार मत लाना कि हम गृहस्थ में रहकर कैसे ईश्वर प्राप्ति करेंगे। नहीं, गृहस्थ की जो परिस्थितियां आई इसमें संतुलन और संतुष्ट बनाए रखना। अगर संतुष्टि बनाए रखी, सहजता बनाए रखी तो गुरु कृपा तो बरस ही रही है। सत्संग का आनंद तो आपके पास है ही, लेकिन संतुष्ट रहें। कई लोगों को रात में नींद नहीं आती, खुल जाती है। क्या हुआ, क्या पता बेटा सीए में पास होगा कि नहीं होगा। तो तुम रात को जाग के क्या करोगी उसके लिए? तुम पढ़ाई कर लो इसके बदले में। विचारों की दौड़, हौड़, कितने सीए बन गए, कितने बनने वाले हैं, कितने और बनेंगे, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। लेकिन आपको नींद क्यों नहीं आई? क्योंकि वो मेरा बालक है, मेरा बच्चा है। ये मनुष्य को बेचैन कर देता है, असंतुष्ट कर देता है।
मैंने सुबह कहा ना, इसलिए यात्रा लंबी हो जाती, इसलिए भगवान जहाँ रखे, जैसे भी रखे, वैसे प्रसन्न चित्त और संतुष्ट रहना चाहिए। मैं माताओं से एक सरल प्रश्न कर रही हूं। आप जननी हैं, आपने 2 बच्चों को जन्म दिया, किसी ने 3 को दिया, किसी ने 4 को दिया। मेरा आप सभी जननियों से प्रश्न है, क्या आपने जिन बालकों को जन्म दिया उन सबका प्रारब्ध एक जैसा है? नहीं। अब मेरा फिर प्रश्न है कि यदि जननी एक है, यदि जन्मदाता एक है, जननी का पोषण एक है, वातावरण एक है, तो फिर माँ उनके भाग्य और कर्म क्यों नहीं बदल पाती? कोई नहीं बदल सकता। यहाँ तक तो मैंने ऐसे ऐसे अनुभव देखे कि जुड़वा बच्चे जन्मे ना, तो भी उनका रूप रंग एक जैसा नहीं आया। रूप रंग तो छोड़ो, उनकी बुद्धि एक जैसी नहीं आई, उनका स्वभाव एक जैसा नहीं आया, उनका भाग्य एक जैसा नहीं आया। अब आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके पिछले जन्म की कर्म यात्रा उसको यहाँ ले आई। तो प्रयास इतना करो कि जो आपके हाथ में है, और जो आपके हाथ में है वो है कर्म। आप संस्कार सिंचन कीजिए, आप भगवान नाम जप करके भोजन बनाइए, उसको मर्यादा सिखाइए, अनुशासन दीजिए, लेकिन आपके भजन और भक्ति भाव में ही वो चिंतन चले, तो फिर तो न तो संस्कार फले, न तो भक्ति फली, न माया मिली, न राम। फिर तो कुछ भी नहीं हाथ आ रहा है। इसलिए अति चिंतन की और गहराई में मत जाइए। और एक गृह कार्य दे रही हूं, इंग्लिश में कहूंगी होमवर्क। परसों आप सब चले जाएंगे, कल कुछ लोग जाएंगे। होमवर्क क्या करेंगे घर जाके? 7 दिन हो आए, गंगा नहा के है बस? नहीं, ऐसे कैसे? होमवर्क लेके जाना है। घर जाएंगे तो थोड़े थोड़े दिनों में, थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप को जांचना है। क्या जांचना है? कि इस समय मेरे अंदर क्या चिंतन चल रहा है। ये होमवर्क है। बोलो, इस समय मेरे अंदर क्या चिंतन चल रहा है। बस अगर आप इसको दृष्टा भाव से देखने लग गए, इसको पढ़ने लग गए, तो आपका अंकुश लगेगा और विचारों की गति धीमी होने लगेगी। नहीं तो बड़े आश्चर्य से बता रही हूँ, एक बहन मुझे बताई कि बहन जी मैं माला तो गुरु मंत्र की करती हूँ, लेकिन पूरी सरस्वती मंत्र पे होती है। कि क्या करूं? मैंने कहा ऐसे कैसे? बोले बहन जी वो जब चलती है मैं भी कहीं चली जाती हूँ, जब मेरू आता है तब याद आता है, चली तो कहीं और से थी, पहुंची कहीं और। तो कहे बादाम खाना शुरू की हूँ, आश्रम से वो क्या मिलता है, हाँ घी में डाल के मामरा, कहे वो ले आई हूँ, मंत्र तो न बदल जाए कम से कम। बड़ा बुरा हाल है। मैंने कहा तुम्हारा ऐसा भी होता है क्या? तो कहा बहन जी बस बोलना मत, होता है, अब क्या करूं ऐसा। कितना चिंतन उनका बिखरा हुआ होगा, उनकी वृत्ति कितनी बिखरी हुई होगी कि वो एक माला को पूरा 108 बार करते करते कब छूट रहा है उनको नहीं पता चल रहा है। मुझे लग रहा है सब लोग यहाँ बैठे हैं, ये तो आपको पता आप कहाँ बैठे हो। जयराम जी की मुझे लग रहा है 500 पंडाल में लोग हैं, अब 500 में कितने आए, कितने घर गए हैं, किसको पता। कितने किस काम पे गए होंगे, कितने मैके गए होंगे,
कितने कहाँ गए हों हमें क्या पता। हमें तो लग रहा है सब हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसका चिंतन कहाँ है। इसको पकड़ना सीखिए, ये अभ्यास है, इसको अंकुश लगाना सीखिए। पहले पकड़ेंगे फिर रुकेंगे तो अंकुश आएगा, अभ्यास आ जाएगा। ऐसे हर 2 घंटे में, कई बार भोजन बनाते बनाते विचार पता नहीं कहाँ चले जाते। कई लोग बड़दादा के फेरे फिरते, उनकी गिनती छूट जाती है, फिर वापस सोचते हैं बड़दादा जितना हुआ बाबा चला ले, अब तो क्या करें, भूल गए हम। अरे अच्छा खासा फिर रहे थे, क्या हुआ? कहा फिर तो रहे थे पर सिर भी फिर गया, गया काम से। ऐसा हो जाता है, चिंतन उसका घूमते घूमते चला गया कहीं। और जब से ये मोबाइल आया है तब से तो जय राम जी की हो गए, क्योंकि मोबाइल के अधीन हो गए हैं सब लोग। तो चिंतन अलग 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 चलता है। तो आज इतना ही कहूँगी कि अपने चिंतन को अंकुश दे। बहुत बड़ी साधना आप आज आगे बढ़ रहे हो, उसमें आपको नहीं पता। ये अगर आपको आ गया ना, और आपको इसको अंकुश लगाना आ गया, आपको इसको निहारना आ गया, तो आपकी जीवन शक्ति जो रोज बिखरती है वो बिखर के नहीं, एकाग्र होने लगेगी। फिर आपको गूढ़ ज्ञान, गूढ़ समझ आपको विकसित होगी, और फिर आपका चिंतन ईश्वर प्राप्ति का ही चलेगा। जय राम जी की। इसलिए रात को सोते समय, सुबह जगते समय, काम करते समय, भले शिविर में बैठे हैं, थोड़ी देर में देखो कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। बोलो, मेरे अंदर क्या चल रहा है। किसी का मकान बन रहा था और सामने वाले के मन में चल रहा था, भगवान करके इसकी दीवार देखो, बोल रहे हैं गिर जाए। अब मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, तो भी बोल रहे हैं गिर जाए, मैं क्या करूं बताओ। यही तो गड़बड़ है ना। तो ये चिंतन जो है ना, ये मनुष्य को गिरा देता है। अब दीवार उसकी, बनाने का खर्चा उसका, बनाने वाले उसको, आपको क्यों गिराना है उसको। तो जब मनुष्य का चिंतन दूषित और खंडित होता है, तब उसका अभ्यास पूर्ण शुद्ध और पूर्ण फलीभूत नहीं होता, क्योंकि वो बाहर से मिल तो लेता है, सबसे जुल तो जाता है, लेकिन अंदर उसका चिंतन, और भगवान विराजमान है तो भीतर उसकी सत्ता शक्ति अंदर है, और अंदर द्वंद है, चिंतन दूसरा है। लंबी यात्रा होगी। कई बार मैं बताती हूँ ना, कुबड़ी रास्ते से जा रही थी, भगवान विष्णु मिल गए उसको, रोज विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ती थी। भगवान खुश हो गए एक दिन, बोला बोल कुबड़ी क्या चाहिए, भगवान मेरे को सीधा कर दो। तो कहा कुबड़ी नहीं हो सकता। क्यों भगवान? तो कहा थोड़ा ही टाइम है तुम्हारे पास, यात्रा पूरी करो फिर दूसरी यात्रा अच्छी होगी, अब इसको थोड़े के लिए मत करो, कुछ और मांग लो। तो कहा भगवान पूरे गांव को कुबड़ा कर दो। भगवान की हंसी छूट गई। कहा निठल्ली, रोज विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ती है, पर तेरा चिंतन तो अभी अच्छा नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ तू सीधी नहीं होगी तो कह रही फिर सबको टेढ़ा करो, मैं सीधी नहीं हूँ तो ये भी नहीं हो। ये मनुष्य का चिंतन दूषित होता है। इसका कई बार परिणाम विस्मृति भी आता है। माताएं भूलने लग जाती है टेंशन में, चिंतन 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 में, याद ही नहीं रहता। 3 माताएं ऑफिस में काम कर रही थी, इंटरवल का टाइम मिला, रिसेस का, भोजन का, खा रही थी तीनों। पहली वाली बोली मैं क्या करूं मेरे पति का, तुलसी के पत्ते खिलाऊं कि तुलसी के झाड़ खिलाऊं, इसको क्या खिलाऊं। जब देखो भूल जाता है, जब देखो भूल जाता है। खाना खा के जाएगा, 2 घंटे में फिर बोलेगा आज भोजन नहीं दिया, क्या बात है। कहा अभी जो खाए थे। कहा हाँ खाया तो था। तो कहाँ हो गया, तो भूल गए। तो कई बार खा के भूल जाता है,
फिर फ़ोन करेगा, खाना तैयार करो, मैं आ रहा हूँ। तो दूसरी वाली बोली मैं क्या बोलूँ तेरा, तो वो मेरा तो सामान रखता कहीं और है और ढूंढता कहीं और जब ढूंढना होगा तब मेरे को ढूंढवाएगा, देख तो कहाँ रखा था, देख तो कहाँ रखा था। तो मैं पूछती हूँ आप याद करो ना, आपने कहाँ रखा था। तो कहा तू ढूंढ, रखने वाले की एक जगह, ढूंढने वाले की 100 जगह। बेचारे ढूंढ ढूंढ के उसको वस्तु देती, फिर कहीं रख देता है। तो तीसरी वाली बोली तुम दोनों के तो फिर भी ठीक है, मेरा तो बड़ा बुरा हाल है। कहा एक दिन मार्केट में गए थे, साड़ी खरीद रहे थे, दुकान पे बैठे थे, दुकानदार साड़ियाँ दिखा रहा था, दिखाते दिखाते 5-10 दिखाई, पता नहीं मेरे पति को क्या हुआ, मुझे घूर घूर के देख रहा था। तो दुकानदार बोला क्या हुआ बहन जी, आपको देख रहे हैं, मुझे भी नहीं समझ में आया। तो मैंने इसको इशारा किया कि क्या हुआ, साड़ी देखो। तो उसने मेरे को देख के कहा लगता है आपको कहीं देखा है। पत्नी बोली क्या बोल रहे हो, ऐसा याद आ रहा है तुम्हें, जानता हूँ मैं कुछ। ऐसा बोले किया, मैं तो दुकान पे हैरान हो गई किसका क्या करना है। फिर मैंने उसका कान पकड़ा जोर से, मैंने कहा क्या बोल रहे हो। कहा आ रहा है याद, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, सब आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। फिर उसको याद आ गया। ऐसे ऐसे भुलक्कड़ लोग होते हैं दुनिया में। धन्यवाद करो, अच्छा मिला है आपको, पाला नहीं पड़ा किसी ऐसे से। लेकिन माताएं फिर भी बड़ी धनभागी और सहनशील होती, सहन कर लेती खुशी खुशी। पीछे दिनों में परतवाड़ा गई थी, एक हमारे सिंधी समाज की बहन थी, वो 8 साढ़े 8 बजे मैं सत्संग से आई तो बड़े प्रेम से बोली दरवाज़ा खुला रखना ना। मैंने कहा कब तक। तो कहा 10 बजे तक। क्यों, मेरे पति 9:45 आ जाएंगे, बस एक बार उनको प्रणाम करवा के जाओ। तो मैंने कहा आपने कर लिया ना, हो गया, मैं 10 बजे बंद कर दूँगी। अच्छा 9:45 आ जाएंगे, दरवाज़ा नहीं बंद करना, एक बार खाली बस प्रणाम करके जाए। तो मुझे उसका तो कुछ नहीं था, पर ये 3-3 बार ऐसे कोई बोल के जाए। मैंने कहा अच्छा मैं बैठूंगी 10 बजे तक, आप आ जाना। वो अपने पति को फ़ोन पे फ़ोन करे जा रही, जल्दी करो दरवाज़ा बंद हो जाएगा, जल्दी करो। उसको 9:30 ही बुला ली, 9:45 तो आ ही गई कि बहन जी कहीं दरवाज़ा नहीं बंद कर दे। आई तो इतनी सुंदर बहन थी, पति ऐसा काला कलूटा आया, ऐसे मैं तो चुप हो गई एकदम। एक बार तो आ गया, पूछूं कि इसी के लिए तुम बोली थी, पर मेरे को लगा ये मेरा अधिकार नहीं है ये सब। चुप चुप करके बात की। मैंने कहा अच्छा आपके बच्चे बच्चे, तो उन्होंने ऐसे करके बात मैंने घुमा दी। फिर मैंने युक्ति से पूछा कब शादी हुई। मैंने कहा कंफर्म तो करूं कि ठीक बोल रही है कि नहीं। तो कहा 6 साल हो गए। मैं अच्छा 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 ठीक है ठीक है। और मेरे को समझ में ही नहीं आया कि ऐसे कैसा, माताओं का कितना बड़ा दिल है, कैसे विवाह किया होगा। फिर नीचे वाली जो हम जिनके घर रुके थे उनकी रिश्तेदार थी, तो माँ ही की ये शादी थी है हेनन जी। तो बोले बहन जी इसने खुद ने बोला कि जो भी है मेरा नसीब है, मैं रहूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं चमड़ी को देखकर शादी नहीं करी। उसका पति बहुत ही सुशील इंसान है। मैंने कहा फिर तो दिल से धन्यवाद है। मुझे कल तक तो समझ में बात नहीं आ रही थी, पर अब आ गई। अब वो तैयार हैं, वो राजी हैं, वो सद्गुण देख के जीवन चल रही हैं। तो मैं ऐसी माताओं को तो खूब धन्यवाद दे रही हूँ। ये उनकी तपस्या है, ये उनकी भक्ति है और ये उनका विशालता है। तो मैं ऐसी माताओं को देखती हूँ तो लगता है कि हाँ माँ बड़ी सद्गुणी होती हैं देवियाँ। तो कभी बच्चों को किस तरह उठाती हैं, किस तरह उनको नहलाती हैं, खिलाती हैं, पिलाती हैं। अगर यही सहन शक्ति, अगर यही उसका संतोष, यही उसका धैर्य अगर ईश्वर के मार्ग पे लग जाए तो वो सती अनुसुया और गार्गी देवी जैसे प्रसिद्ध हो जाए। तो मैं यही अपेक्षा आप लोगों से करती हूँ कि मेरे गुरुदेव जो अति पुरुषार्थ करके जोधपुर से भी आप सभी माताओं के लिए इन सुंदर व्यवस्थाओं का महिला मंडल के द्वारा आयोजन करवा रहे हैं, मुझ जैसी बहन को, साध्वी को निमित्त बनाकर आप तक प्रसाद पहुंचवा रहे हैं। ये बापूजी के इस उद्देश्य को आप समझें, बापूजी के इस परम पुरुषार्थ को आप ग्रहण करें, इसे फलीभूत करें।
और गुरुदेव इन सद्गुणों के साथ हमें सद्गुण और दुर्गुणों का साक्षी बनाना चाहते हैं। जयराम जी की प्रकृति में जब तक हो तो कुछ सद्गुण और कुछ दुर्गुण मिश्रित रहेंगी। मात्रा नीचे ऊपर साधना बढ़ती जाएगी, होती रहेगी, पर कुछ न कुछ तो रहता रहेगा क्योंकि प्रकृति में है। लेकिन गुण अवगुण से ऊपर उठना, साक्षी भाव में आना, दृष्टा होके देखना, ये गुरु कृपा से होता है। जयराम जी की एक दिन गुरुदेव के दर्शन करने गई थी, भाग्य से भीतर जाने का अवसर मिला था। बहुत सुंदर वचन बापू ने कहे, मैंने उसको लिख रखा। गुरुदेव ने कहा कि साधक के जीवन में सबसे बड़ा सद्गुण होना चाहिए, वो है चरित्र। बोलिए तो, चरित्र। पढ़ते हो ना कभी कभी मैसेजेस में कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ कुछ गया, पर चरित्र गया तो। ऐसा गुरुजी ने उस दिन कहा, कुर्सी पर विराजमान थे बापू। गुरुदेव ने कहा सबसे बड़ा धन साधक के पास। बापू बोले साधना उसके पास चल के आएगी। ये शब्द थे बापू के। यदि उसके पास क्या है? चरित्र। यदि उसकी आंखें ठीक हैं, यदि उसके कान ठीक हैं, यदि उसकी बुद्धि, उसका चिंतन ठीक है, गुरुदेव ने कहा सबसे बड़ा गुण ये। दूसरा शब्द बापू ने, दूसरा सद्गुण कहा कि चरित्रवान हो और ईमानदार हो। तो गुरुदेव ने कहा सोने पे सुहागा, क्योंकि चरित्र की धरोहर हो गई और छल कपट नहीं है, लालच नहीं है, वस्तु उठाने की, रोकने की, जमा करने की भावना नहीं है। तो बापू ने कहा सोने पे सुहागा। ये शब्द थे बापू के। लेकिन तीसरे बोले तो और बाहर ले गए। मेरा दायरा यहीं तक था, चरित्रवान और ईमानदारी। ये समझ में आ रहा था बापूजी दो सद्गुणों का महिमा गा रहे हैं। लेकिन तीसरा बापू अपने क्षेत्र से बोले। बापू ने कहा चरित्रवान तो हो, धन्यवाद है, ईमानदार तो हो, साधुवाद है, पर अगर उस साधक के मन में ये अहंकार आ रहा है कि मैं चरित्रवान हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मेरे जैसा और कोई भी नहीं है, तो बापू ने कहा इन दोनों गुणों को उठाओ और उठा के भगवान के चरणों में रख दो। कहो भगवान मुझे ये गुण नहीं चाहिए, पर मुझे गुण देना तो गुणों का अहंकार नहीं देना। बापूजी ने बहुत ऊंची और सूक्ष्म बात कही। कहा चरित्रवान धन्यवाद, ईमानदार धन्यवाद, पर अहंकारी हुआ तो फिर से जन्म मरण की यात्रा करेगा, क्योंकि अंत में उसको यही चिंतन रहेगा कि मैं कौन हूँ? चरित्रवान हूँ। मैं कौन हूँ? ईमानदार हूँ। तो गुरुजी बोले मैं तुमको जो बोल रहा हूँ तुम ब्रह्म हो, उसका क्या हुआ? तुम तो उसी में फंस गए कि मैं गुणी हूँ, मैं गुणी हूँ, गुणी हूँ। तो गुरुदेव कह रहे कि बहुत अच्छा, अवगुणी से तो बोलो बहुत अच्छा, अति उत्तम, पर गुण में फंसना थोड़ी है। आप देखो तो सही किसके चरणों में बैठे हो, वो आपको गुणी बनाकर कैसे छोड़ देंगे? गुण तो एक दायरा है, अवगुण एक दायरा है। तो अवगुण से गुण में लाएंगे, लेकिन फिर अपने ब्रह्म ज्ञान का एक ऐसा आपको सोपान चढ़ाएंगे कि गुण और अवगुण दोनों से मुक्त। तो कौन हूं मैं? नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्म हूं। मंजिल तो वो है, पहुंचाना तो बापू वहीं चाहते हैं सबको। आज पहुंचो, कल पहुंचो, 10 साल बाद पहुंचो, गुरुदेव की मंजिल हम सब के लिए वही है। घाट वाले बाबा बोलते थे असंभव कुछ नहीं, सब कुछ संभव है। पुस्तक जरूर पढ़िएगा, एक बार लाइब्रेरी में होगी तो ले जाइएगा। उसमें घाट वाले बाबा कहते थे कि साधक कुछ न करे, सुबह शाम जब समय मिले उसका चिंतन ठीक करे। आज विषय यही चला है, चिंतन और संतुष्टि। तो दादा गुरु क्या कहते थे घाट वाले बाबा कि क्या चिंतन करे? बोलो मैं अजन्मा अमर आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। बस इतना बोले, बार बार चिंतन कर। फिर किसी ने सत्संग में कहा स्वामी जी बार बार नहीं कर पाए तो कहा फिर सुबह और रात्रि को सोते समय करें, पर इनसे हटे परतों से। तो देखो तो सही गुरुजन ज्ञानी कहाँ लेके जाना चाहते। रामायण की कथा करने कराने वालों को खूब धन्यवाद है,
भागवत सुनने सुनाने वालों को खूब प्रणाम है, लेकिन ये जो हीरों का खजाना है, ये जो आत्मज्ञान का भंडारा ब्रह्मज्ञानी पहुंचा रहे हैं जन जन तक, इन चरणों में तो क्या सब न्योछावर है, क्योंकि ये ज्ञान सुनने को भी नहीं मिलता है आज। जयराम जी की कोई कमी है क्या प्रसंग कथा सुनाने वाले? एक से एक, एक से एक, लेकिन कमी है तो इस खजाने की है कि कोई आपको वहां तक ले जाए, कोई आपको वहां तक ले जाने का बोलो मार्ग दिखाए। और बापू की तो कृपा इतनी है, दिखा भी रहे हैं, ले भी जा रहे हैं, और कोई नहीं चल पाता तो कहते हैं पकड़ मेरी, चल तो मैं चलाता हूं तुझे। तो ये उंगली तो पकड़ी है, ये शिविर क्या है? आपके लिए शिविर होगी, मेरे लिए तो ये है कि बापू ने आपको उंगली दी है, बापू ने आपको हाथ दिया है, पकड़ो, आओ, चलो। बस हाथ से हाथ लेना नहीं, जहां ले जाए वो मंजिल है। तो अपना चिंतन सावधानी पूर्वक रखें, और ईश्वर ने जहां आपको रखा है वहां संतुष्ट रहें, तो आपके ध्यान भजन में बरकत रहेगी। कर्म प्रारब्ध की सृष्टि चल रही है, कई बार भगवान और गुरु भी कर्म प्रारब्ध के आगे चुप हो जाते हैं, क्योंकि हमारे हैं वो। इसलिए गुरुजन सोचते हैं कि इनका भी कट जाए, कुछ जप से कटवा लेते हैं, कुछ ऐसे आयोजनों से कटवा लेते हैं, कुछ गौ माता की सेवा से कटवाते हैं, कुछ दान पुण्य, कुछ एकादशी, कुछ मौन, इससे कटते रहते हैं। और लास्ट में गुरुजी कहते हैं इसको ब्रह्म ज्ञान से ठोक दो, पूरा कर दो इसको। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। नारायण हरि नारायण।